कुछ लोग एक बार कंफर्म कर देना। ऑडियो वीडियो आपको सही से ऑडियो ऑडिबल है या वीडियो विजुअल है स्क्रीन का, वो चेक कर लेंगे एक बार फटाफट। ठीक है, तो हम लोग जो है सॉल्यूशन चैप्टर खत्म कर लिए, उसका क्वेश्चन चल जो है वो आपको करवा दिए। नेक्स्ट हम लोग मूव कर जाएंगे हम लोग आपके रेडॉक्स का बैलेंसिंग पे। उसका रीजन है कि रेडॉक्स बैलेंसिंग का यूज होगा आपको डी ब्लॉक में बैलेंस करने के लिए इक्वेशन। और इसका यूज होने वाला है थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इसका यूज होगा फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो ऑक्सीडेशन नंबर का भी बस काम से हो जाएगा। तो आप मेरे को बताओ कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है कि नहीं पता है। जल्दी से जो बच्चे लाइव है बस एक बस बोल देंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है कि नहीं आता है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे मूव करेंगे। मैंने एक चैप्टर पढ़ाया हुआ था आपको 11th क्लास में भी, तो बस आप लोग ये बस बता देंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आता है कि नहीं आता है। चलिए फास्ट बच्चों एक बार मैसेज कर दो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में दिक्कत तो नहीं है। चलो देखते हैं आप लोग थोड़ा सा, मैं आपको दो चार क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे आई थिंक विजुअल होगा। बच्चों बताओ मेरे को। टेस्ट, एक सेकंड बच्चा। हाँ, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? सल्फाइड आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ठीक है। ऑक्सलेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ठीक। परमानेंट आयन में एमन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो जिस चीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना बोला गया उसको अंडरलाइन कर दिया गया है। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालते जाओ। नाइट्रेट आयन में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? नाइट्राइट आयन में एन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ठीक है। असल में कार्बोनेट आयन में सी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जल्दी से पास में चलो। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आता है, मुझे पता है, आप निकालो फटाफट। बस पीछे का चीजों को बस आपको बस रिकैप करवा देना है ताकि आगे इशू ना हो। ठीक। क्रोमेट आयन में सीएल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ठीक। भी पास में चलो रिस्पॉन्स करेंगे। तो प्रिया और रिपीट करना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है कि आपको दिक्कत है इसमें से प्रिया? मैसेज को मैं इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्लियर है ना सबको कि इसमें मुझे थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना पड़ेगा? एक पर अच्छा सब प्रॉब्लम। ठीक है, तो ध्यान में सुनो। ऑक्सीडेशन स्टेट में अभी क्या क्या करना है ना, जब भी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं तो कुछ आपको हिंट दे रहे हैं। ठीक है, अगर इशू है तो ध्यान सुनना। आप लोग कल थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट।
हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक। अच्छा ध्यान है ना। तो चलते हैं थोड़ा नोट्स पे। ऑक्सीडेशन स्टेट का कैलकुलेशन को सिखाते हैं थोड़ा सा, चलो। ठीक है। तो आपको थोड़ा नोट्स आप लोग देखते रहना। आपको आज जल्दी समझ में आ जाएगा, 10 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट में दिक्कत हो रहा है, तो फटाफट ध्यान देना। कुछ रूल आप याद रखो। तो ये रूल आपको नोट कर लो फटाफट। आप लोग जो भी इसको इशू हो रहा है, फटाफट बस जो बताओ उसको नोट करते जाओ अपने नोटबुक में और समझते हुए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मैथमेटिकल तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। मैथमेटिकल अप्रोच टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये टॉपिक रहेगा आपका। तो इसका एक फंडामेंटल रूल होता है। ठीक है। तो फंडामेंटल रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट of all element in a molecular ion is equal to charge on it। ठीक। इसको नोट कर लेंगे फास्ट, जल्दी से। ठीक है। यहाँ तक नोट कर चुके हैं। अब ध्यान ना इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, तो नीचे आपको समझाया गया है। तो जितने, यानी सिंपल सा बात है कि सारे एलिमेंट का सम जो होगा इक्वल टू चार्ज होता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू चार्ज ऑन इट। ठीक। तो जैसे यहाँ देखो, H2SO4 है, तो H2SO4 अगर एक यहाँ पे इंटिटी है, इसका चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो H2SO4 में कितना एलिमेंट है, बस हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन। तो हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर एक्स मान लेते हैं, सल्फर को वाई मान लेते हैं, ऑक्सीजन को जेड मान लेते हैं, तो सारे का सम इक्वल टू चार, चार यहाँ पे जीरो है, तो यानी 2x हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम प्लस वाई सल्फर के लिए, 4 × जेड ऑक्सीजन के लिए, सारे का सम इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है। HNO3 का बात करेंगे तो HNO3 में एच का अगर एक्स मानते हैं, एन का वाई मानते हैं, O का जेड मानते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस 3 जेड इक्वल टू जीरो होगा। NO पे चार्ज क्या है, +1 है, तो एन का एक्स मानते हैं, O का वाई मानते हैं, क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, +1। ठीक। कार्बोनेट में क्या होगा, सी का एक्स है, O का वाई मानते हैं, तो क्या होगा, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा। ठीक है। तो इन सारे का सम इक्वल टू नेट चार्ज होता है। ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे फास्ट। इसको नोट कर लेना फास्ट। नोट होते एक बार ओके कर देना चैट बॉक्स में फटाफट। ठीक है, चलो थैंक यू। अब ध्यान देंगे। अब इस रूल के बेसिस पर हम, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो ये बताना है कि यहाँ पे नोट भी नहीं करना, ये भी बताना है कि आपको इशू हो रहा है तो बता देना है, तो उसे दोबारा दोबारा रिपीट कर देंगे यहाँ इशू होगा। अच्छा, ऊपर का जो रूल था उसके बेसिस पे कुछ रूल को ड्राइव किया गया, कुछ रूल को ड्राइव किया गया, तो वो समझाएंगे आपको। ठीक है। इसके बेसिस पे ड्राइव रूल क्या आपके पास आ रहा है, तो बोला गया कि all atom have oxidation state जीरो इन देयर एलिमेंटल या अनकम्बाइंड स्टेट फ्री स्टेट, यानी जब भी कोई एटम अपने एलिमेंटल स्टेट में हो, अनकम्बाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट में हो,
उसमें उसका ऑक्सीडेशन से जीरो होता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का या तो O के फॉर्म में होगा, या तो O2 के फॉर्म में होगा, या तो O3 के फॉर्म में होगा। इन सारे में आप अगर एक्स मानोगे, क्या होगा, सारे का अगर आप एक्स मानते हो, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, अगर एक्स मानते हो तो यहाँ पे चार जीरो होता है, इसलिए जीरो होगा, यहाँ पे 2x इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे 3 इक्वल टू जीरो होगा, अल्टीमेटली समय क्या जीरो आ रहा है। तो इन सारे केस में O का ऑक्सीडेशन जीरो आएगा। P का P4 में कितना होगा, P का Y मानते हैं तो 4y इक्वल टू क्या जीरो होगा, तो y जीरो हो जाएगा। ऐसे में सल्फर का अगर हम जेड मानते हैं, तो 8 इंटू जेड, और चार जहाँ जीरो तो इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो जेड इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बताएंगे मेरे को, चलो। ठीक है, तो आपका एलिमेंटल स्टेट में जीरो हो जाता है। ठीक है, अगला बोला गया है कि अगर आपके पास मोनोटोमिक आयंस है, ठीक है, तो मोनोटोमिक आयन का जो ऑक्सीडेशन तो होता है, चार्ज की इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, Na प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, अगर तुम एक्स मानोगे तो Sc2 +1 लिख दोगे। कैल्शियम +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 होगा। मतलब, क्योंकि अगर उसको वाई मानोगे तो वाई इक्वल टू क्या होगा, चार, चार +2 है। एल्यूमिनियम +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट का +3, क्रोमियम +3 का कितना होगा, +3 होगा। तो सिंगल एटम का चार्ज जो होता है उसका, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक, यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो ओके कर देंगे। और कोई डाउट हो तो बता, पूछ लेना है, जल्दी से फास्ट पूछ लो। ठीक है, सब लोग नोट कर लिए हैं यहाँ तक में? ठीक है, यहाँ तक नोट हो चुका है, आई थिंक। यहाँ तक तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना, हम आगे जंप कर रहे हैं। ठीक, कुछ आप कुछ आपको रूल याद रखना है, तो कुछ रूल्स को आपको याद रखना है। एक सेकंड बस, यहाँ देखो, एक सेकंड, चलो होल्ड कर देगा एक बस। तो बोला गया चलो इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम एलिमेंट इन देयर कंबाइंड स्टेट, यानी कंपाउंड में जब भी रहेगा, तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, देके आप सॉल्व करोगे तो हाँ ना। कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद कर लेना है, ठीक है, जो फिक्स होता है। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। ग्रुप ग्रुप वन का जो भी एलिमेंट होगा, सारे का +1 ले लेना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबका +1 सेट होता है जब भी कंपाउंड में दिखेगा तो। ग्रुप टू के एलिमेंट्स का सारे का +2 ले लेना। ठीक है, अल्यूमिनियम, गैलियम का +3 याद कर लेना। और ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, इसको आपको याद कर लेना है। कभी कभी ऑक्सीजन -1 होता है, कब होता है, परोक्साइड्स में। जब भी परोक्साइड्स होगा तो -1 होता है। इतना बस याद कर लो आप। ठीक है, इसको नोट कर लो फास्ट। इसको नोट कर लेंगे फास्ट, डाउट है पूछ लेना है।
बस इनिशियल टॉपिक खत्म हो चुका है, तो इसको आगे देखेंगे तो। ठीक है, जल्दी फास्ट चेस नोट करके वो ग्रुप ओके कर देना कि नोट हो गया तो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके हो आप लोग। आगे मूव करते हैं हम लोग। इसमें एक और पॉइंट आप याद रखना बस, कि हाइड्रोजन का जो आपको बताया हुआ है, इस नोट को लेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन से जनरली कंपाउंड में प्लस वन होता है। लेकिन जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ रहेगा, मेटल्स, तो मेटल के साथ रहेगा या फिर ऐसा एलिमेंट के साथ रहेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम हो, उसके इसमें एच को माइनस वन देता है। जैसे BH3, तो BH3 में एच का ऑक्सीडेशन माइनस वन होगा, क्योंकि बोरोन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है हाइड्रोजन से कम होता है। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन का नॉर्मली प्लस वन लेना है, माइनस वन कब लोगे, जब मेटल के साथ लिंक होगा या फिर ऐसे एलिमेंट के साथ लिंक होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एच से कम होता है। ठीक, अब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हाइड्रोजन का जनरली माइनस वन देता है। ठीक है, बट अगर याद रखना कि जब भी ऐसा एलिमेंट सिस्टम में हो जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा अल्टरनेटिव हो, उस केस में इसका माइनस वन मत मानना। माइनस वन कब तक लेंगे, जब तक बाकी एलिमेंट जो सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा वो उससे लेस इलेक्ट्रोनेटिव होगा, तब तक माइनस वन लेंगे। अगर ज्यादा अल्टरनेटिव हो तो माइनस वन नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऐसा हो HClO4, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होता है, उसके इसमें Cl का माइनस वन नहीं लेंगे। ठीक, इसको नोट करेंगे, फास्ट नोट होगा तो ओके कर देना। तो ये था आपका सारा का सारा थ्योरी। अब चलते हैं क्वेश्चन अप्लाई कैसे करते हैं स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन एप्लीकेशन इतना नोट हो गया होगा आई थिंक। ठीक, ठीक है, नोट कर लेना फटाफट चलो। ठीक है, चलो अब चलो इसको अप्लाई करके वो दिखाते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो जिसको भी इश्यू हो रहा था ध्यान सुनना, अब अपने काम का चीज स्टार्ट होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिख दिया हुआ है, इसमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बोला हुआ है फाइंड ऑक्सीडेशन OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एटम। ध्यान देंगे H2SO4 में S का निकालना है, तो जिसका निकालना उसको X मानना, जिसका निकालना उसे X मानना। अब सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख करके उसे चार्ज की इक्वल कर देना। तो H का कितना होता है, H का हम लोग पढ़ चुके हैं, H का होता है प्लस वन, 2 × +1। सल्फर का X मान लीजिए, जो हमको नहीं पता था। और O का नॉर्मली कितना होता है, -2 होता है। तो 4 × -2 इक्वल टू चार जीरो है, जैसे फिट कर दिए, इससे मेरे को मिल जाएगा कितना। तो इसे सॉल्व करके आपको X का वैल्यू हो जाएगा +6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कैसे निकालें।
सुप्रिया बता देंगे, वो कंफर्म कर देंगे। ठीक है, बाकी लोग भी कल कंफर्म कर देना। ये प्रोसेस क्लियर है? तो क्लियर है तो यार सेम तरीके से आपको एन का निकालना है इस केस में यहाँ पे, आपको सी का निकालना और डायक्रोमेट के प्रूफ का निकालना है, जल्दी फास्ट, और आंसर बताएंगे फास्ट। जल्दी फास्ट में चलो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हो कैसे निकालना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और लोगों को? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब इस क्वेश्चन को यहाँ तक क्लियर हो चुका, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आपको। तो आपको जो दिया हुआ था, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक चला गया, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग क्या करना, आंसर बताते जाना फटाफट यार। ठीक है, एक सेकंड बस। ये क्वेश्चन को सबको इस क्वेश्चन में जो भी अंडरलाइन आइटम है सबको आप निकाल लो, जल्दी फास्ट। जो भी अंडरलाइन आइटम है सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे फास्ट बच्चों लोग, और आंसर भी तो बताते जाना, सब आंसर क्या आ रहा है।
एक बार सारा हो जाए तो ओके लिख देना, ये ऑल 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 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड, या ऑल आर कंप्लीटेड लिख देना चैट बॉक्स में। ऑक्सीडेशन से निकालने में टाइम लगा होगा ना, तो फिर आपको फिर दिक्कत होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन सेट जितना क्वेश्चन आपसे बन जाए। H2O3 - 2, थायोसल्फेट में सल्फर का क्या होगा? S4O6 - 2, सल्फर का क्या होगा? ठीक है, जल्दी से बताएं बच्चों लोग। कौन सा रिपीट कर दे बच्चा, किसी को मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सल्फर का एक्स मान लेते हैं, और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों लोग? -2 होता है, तो 4 × -2 कर लेंगे, 4 ऑक्सीजन इक्वल टू नेट चार्ज। चार्ज कितना सिस्टम का? -2 है, तो -2 से इक्वेट कर दो। यहाँ से x - 8 इक्वल टू -2 होगा। तो x क्या हो जाएगा? -2 + 8 कितना हो जाएगा? x क्या होगा? +6 आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? क्लियर है, या दोबारा रिपीट करें हम? तो स्मिता, स्मिता रानी, सुप्रिया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताएंगे मुझे। बाकी जिनका जो रीनेम नहीं किया, विजया, लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, बाकी लोग वीवो एंड रियलमी, आपस में आप लोग अपने आप को रीनेम करके अपने नाम पर लिखो, ताकि आपसे कम्युनिकेट में कर पाऊँ। वीवो, वीवो, आपने जो बोला अभी आपको दिक्कत है, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। किसी को जहां दिक्कत मैं दोबारा बना दूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखो तो आगे बहुत दिक्कत होगा। तो आपको अगर इशू हो रहा है तो बोल दो, क्योंकि आज से क्लास के बाद ये रिपीट नहीं मैं नहीं करूंगा। आज क्लास में जो भी है बता दो, तो मैं रिपीट कर दूंगा चीजों को, जहां भी दिक्कत हो रहा है आपको। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन सब सॉल्व करो ना, ज्यादा सारा क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी अंडरलाइन आइटम्स आपको ऑक्सीडेशन में निकालो, और कंप्लीट हो जाए तो बस लिख देना कंप्लीटेड। जैसा मुझे समझ में आ जाएगा, जिसका भी कंप्लीट हो गया उसको इशू नहीं था इस केस में। ठीक है, तो जिसका भी हो जाएगा वो दे देना, बस कंप्लीटेड लिख देना। जल्दी बनाएंगे। तो अगर इशू नहीं है तो फटाफट खत्म करो, लिखो कंप्लीटेड चैट बॉक्स में।
जिसका इसका पूरा हो चुका है ये दो कंप्लीटेड। जिसका इसका पूरा हो चुका है दे दो कंप्लीटेड, ये दो कंप्लीटेड। जब उसमें विजया बन गया क्वेश्चन सारा आप लोग से। सुस्मिता, स्मिता रानी, वो रिस्पॉन्ड कर देंगे क्वेश्चन सारा बन गया तो। ठीक है। बच्चों लोग को रिस्पॉन्ड कर दो क्वेश्चन बन गया तो। हम्म। अब बताएंगे H2SO4 में कितना निकलेगा जिस ऑक्सीडेशन सेट। इसका +6 आ जाएगा, चेक कर लेना, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। SO3 - SO3 - 2 का इसका +6 आ जाएगा, तो सॉरी +4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ बस आंसर, ठीक है। उसका निकालो फिर मैं दिखा दूंगा आपको। NO3 - का +5 आ जाएगा, जहां पे भी इशू होगा बस वो चैट बॉक्स डालना, मैं बना दूँ बस उसको। कार्बोनेट में C का आएगा +4 आएगा, वो चेक कर लेना आप, ठीक है। MO4 - में यहाँ पे +7 आ जाएगा। NO NO2 - में इसका हो जाएगा +3। एंड CrO4 - 2 में इसका हो जाएगा +6। S2O3 - 2 में हो जाएगा इसका +2 आ जाएगा, ठीक है। देखो S4O6 - 2 में सल्फर का निकालना मेरे को, ठीक है। इसको एक्स मान लो। क्या मान लो, अब एक्स मान लो। हमको एक्स निकालना है तो क्या होगा, 4 × x प्लस इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 6 ऑक्सीजन है, इंटू -2 इक्वल टू नेट चार्ज कितना होगा। सो इक्वल कर दिए, ठीक है। -2 +12, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 10/4 यानी 2.5। तो S4O6 - 2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन 2.5 हो जाएगा। और कोई दिक्कत है बताइए मेरे को, फास्ट बच्चों लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप लोग को।
नहीं। ठीक है, पेपर ओके कर देना। यहाँ तक और कहीं दिक्कत है तो नहीं, दिक्कत हो पर ओके कर दो बस। नया न्यू कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट हम लोग। किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बता देना, चलो फटाफट आप लोग। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को दिक्कत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो आपको काम आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, तो यहाँ देखना। जैसे इस ऐसा कोई कंपाउंड दिया रहेगा आपको, K4 FeCN6। ठीक है, इसमें बोलेगा Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे Fe का। तो इस केस में क्या करें, ऐसा यहाँ पे Cn है, तो Cn को एज ए सिंगल एंटिटी मान लेना। जैसे कार्बन नाइट्रोजन का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, बट Cn को तुम सिंगल पार्टिकल मान लेना। और Cn का चार्ज क्या होता है, तो Cn का चार्ज -1 होता है, आपको पता होना चाहिए वैलेंसी। साइनाइड ही मतलब साइनाइड आयन का चार्ज क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो अगर आपको Fe का निकालना है तो Cn के चार्ज को -1 मान के उसको सिंगल पार्टिकल मान लेना। तो K का कितना होता है बच्चे लोग, तो K का होता है 1, तो 4 × +1। आयरन को आप x मान लिए, और 6 Cn है तो 6 × -1। ओवरऑल चार्ज क्या होगा सिस्टम का, जीरो दिया हुआ है, अब जीरो है तो जीरो ले लेंगे। तो कहीं नहीं कि यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा +2। हम्म, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक। ठीक, ऐसे ही अगर इतना क्लियर आप लोग को, तो हम लोग जंप करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्वेश्चन पे। एक सेकंड बस ध्यान देना। ठीक है। तो ध्यान देंगे, आपको इस कंपाउंड में Fe का निकालना है, इस कंपाउंड में Fe का निकालना है, और इस कंपाउंड में क्रोमियम का निकालना है, और नीचे वाले कंपाउंड में आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन निकालना है। ये सब आपको यूज होगा आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर क्लासरूम में, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ कि वहाँ आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत होगा आपको। तो ये यहाँ से देख लो कि कैसे ये सारा का सारा जो कंपाउंड है जहाँ ब्रैकेट यूज होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो उस केस में आपके ब्रैकेट के अंदर जो मेटल्स है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन से आपसे पूछा जाता है।
तो निकाल के यहाँ दिखाया हुआ है, को नोट कर लेना इसको और देख लो कि यहाँ जहाँ भी दिक्कत हो पूछ लेना आपको। जैसे नीचे वाला कंपाउंड्स है उसमें क्या क्या है, अमोनिया है, तो अमोनिया का चार्ज कितना, 0 होता है। सल्फर का चार्ज क्या होता है, -2 होता है। और क्लोरीन का -1 होता है, क्लोरीन का, ब्रोमाइड का -1 होता है, सीएन का -1 होता है। ठीक है, इस चार्ज का यूज करके कोबाल्ट का निकालना फास्ट। तो वो चार्ज मेनली मेरे को जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो चार्ज को देख लो फटाफट, चार्ज निकालने में दिक्कत हो रहा है तो बताना आपको है। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी अगले क्लास में मेरे को जरूरत पड़ने वाला है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो बताएंगे फास्ट। और जहां पे आपको दिक्कत हो रहा है बोलना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ठीक है, तो इसमें कैसे आप निकालेंगे एफी का। एफी का आप एक्स मान लो, तो 4 × +1 +x +6 इंटू -1 इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होगा, +2 आ जाएगा। सिमिलरली आप अगर निकालोगे K3FeSCN हॉसेस का, तो SCN पे चार्ज होता है -1, ये होता है थायोसाइनाइड। SCN -1, इसमें क्या होगा, इसमें एक्स मान लो, 3 + x +6 इंटू -1, तो ये हो जाएगा +3। ठीक। सिमिलरली Cr NH3 होल से Cl3 में कितना होगा Cr का, तो अमोनिया का 0 मान लो, 0 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, -1, अल्टीमेटली क्या होगा, क्लोरीन का x 6 × 0 +3 × -1 इक्वल टू नेचर 0 है, तो x इक्वल टू +3 आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ कोबाल्ट का निकालना है, तो पोटेशियम के लिए +1 होता है, प्लस 1 ले लिए, प्लस कोबाल्ट का x मान लो, अमोनिया के लिए 2 × 0 कर लेंगे, सल्फेट का नंबर 1 है, -2 चार्ज होता है उसके ऊपर। बाकी सबको -1 चार्ज लेके इक्वेट करना 0 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे आपको बोला गया लॉस गेन पता करने के लिए, तो लॉस गेन यहाँ पे फोकस करना था सब लोग। बोला गया कि वेन एवर देर इज ऑक्सीडेशन, कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें रिडक्शन भी होता है, इसको देखेंगे लास्ट में। पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक नेगेटिव नंबर, इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक नेगेटिव नंबर
तो जब भी आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नंबर लाइन पे, आप मैथ्स में पढ़ोगे नंबर लाइन, तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर लाइन पे राइट मूव करेगा, राइट यानी इधर मूव करेगा, जैसे मान लेते हैं +3 से +5 ही है, तो नंबर लाइन में +3 से +5 किधर मूवमेंट होगा, टुवर्ड्स राइट। +3 से अगर +8 मूव किया, कहाँ मूव किया, राइट। राइट का मतलब होता है लॉस, मतलब क्या होता है, राइट मतलब अगर मूवमेंट है तो लॉस हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो जब भी आपका नंबर लाइन में जैसे बोलेंगे -1 से गया +3, -1 से +3 मतलब कहाँ होगा, नंबर लाइन पे राइट मूवमेंट होगा। राइट मूवमेंट का होता है लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर जब भी आपका नंबर लाइन पे आपका मूवमेंट अगर तो वो लेफ्ट की तरफ होगा, जैसे मान लेते हैं कि -2 है, -2 से गया -8, ठीक। अगर +3 है, +3 से गया +1, ये सब मूवमेंट कहाँ हो रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो लेफ्ट का मूवमेंट होगा, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से क्लियर होगा, ठीक। ठीक है, तो लॉस गेन समझ में आया। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया हुआ है कि एक एलिमेंट ए माना गया है, ए का चार्ज दिखाया है अलग अलग, ठीक है। तो ए का चार्ज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +3 है, ठीक है। तो हर जगह जैसे ए 0 से गया है +3 चार्ज पे, यहाँ पे लॉस और गेन होगा। तो ए 0 से +3 मतलब राइट मूवमेंट है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा यहाँ पे, लॉस होगा। ऐसे करके बहुत हर जगह कहीं ना कहीं लॉस गेन दिखाया हुआ है, तो देख लो कि कहाँ कहीं पे सारा सही है कि नहीं, वो चेक कर लो बस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि लॉस गेन कहाँ दिख रहा है आपको। तो जो मूवमेंट लॉस गेन उसको नोट कर चुके होगे। ध्यान देना, जब भी बात करते हैं ऑक्सीडेशन का, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस गेन क्या होगा, ध्यान देना।
हम्म तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस, अगेन ऑक्सीडेशन कब बोलते हैं हम लोग? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और रिडक्शन कब बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ठीक है। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्टेंट। ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे को हेल्प करता है रिड्यूस होने में, जिसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट होता है। ठीक है। सिमिलरली, जिसका रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन होगा उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर तो बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ठीक। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्लियर है। लॉस गेन क्लियर है आप लोग को? ठीक। ठीक है, तो इसको यहाँ तक देखो, नोट कर लो। और नोट करके फिर इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेता है। और फिर बैलेंसिंग आज नहीं खत्म करेंगे क्योंकि फिर से क्या इशू होगा। तो फिर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग नीट का, जेई का सॉल्यूशन चैप्टर का, जो लास्ट सेशन खत्म किया था उस पर। जल्दी से नोट कर लेंगे बच्चे लोग इस पे। ठीक है। हम्म यहाँ तो समझ आ गया, तो यहाँ था। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है। आपको इसमें बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिख रहा होगा, MnO4 माइनस प्लस SO3 - 2। रिएक्शन जब होता है तो रिएक्शन के बाद क्या बनता है? Mn+2 बनता है, NSO4 - 2 बनता है। आपको इस रिएक्शन में बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान देना। आप क्या करोगे इसको पहचानने के लिए? बहुत सिंपल तरीका है, सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन सेट लेफ्ट में निकालो, राइट में निकालो। MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन सेट क्या होता है? +7 होता है। ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या होता है? नॉर्मली -2 होता है। लिख लिए। सल्फाइड आयन में O-2 होता है, सल्फर क्या होगा? +4 होगा। क्या होगा? +4 होगा। Mn+2 में +2 लेंगे। ठीक है।
SF4 - 2 में सल्फर का +6 होगा, O का क्या होगा, -2 होगा। ठीक। कहेंगे कि Mn+7 से क्या +2 में, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। और सल्फर गया +4 से +6 में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो जहाँ पे गेन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। जहाँ पे लॉस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है। तो एन सल्फाइड वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ये। और MnO4 - का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी MnO4 - का रिडक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे। ठीक है। सेम काम पता करना नीचे वाले इक्वेशन में। नीचे क्या दिया, MnO4 - प्लस ऑक्सलेट आयन गिव्स N+2 एंड CO2। इनमें बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, बताना है फर्स्ट। जल्दी ऊपर नोट कर लेना, नीचे इन्फॉर्म करता है मेरे को। हम्म। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे आई थिंक बन जाएगा इतना। और हम नीचे वाला को चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान देना, MnO4 - से Mn का होता प्लस स्टेट और O होता -2 में। ऑक्सलेट आयन में C2 पर -2 में, कार्बन होगा +3 में, वो होगा -2 में। ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, Mn खुद हो जाता +2 स्टेट, और कार्बन जाता है CO2 कार्बन +4 स्टेट में। तो Mn का इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो Mn और 4 में Mn का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये हो जाएगा ऑक्सीडेंट एजेंट, और कार्बन +3 से +4 जा रहे हैं, क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये पार्ट हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिक एप्लीकेशंस। ठीक है। होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो हम लोग मूव करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का, कुछ 2 4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर सेशन को बाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप, चलो, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा 106। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर क्या होगा, चलो फास्ट फास्ट।
बोला गया द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप है, उसमें बोला गया है नंबर ऑफ पेयर ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम द फॉलोइंग एज। जल्दी से फास्ट बच्चों लोग आंसर बताएंगे। कितने ए बी सी डी ई में से कितने पेयर्स ऑफ का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब ध्यान ना, इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप लोग। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है कोलेटिव प्रॉपर्टी होता है, तो पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करेगा। तो जिस भी पेयर में पार्टिकल का नंबर सेम होगा उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ठीक है, तो ध्यान देंगे। आपका 0.5 मोलर इथानॉल इथानॉल का सॉल्यूशन है, तो इसका वेंटर फटा कौन होता है, 0.5 मोलर पार्टिकल सेम ही रहेगा। 0.25 मोलर केबीआर, तो केबीआर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड होता है, इसमें दो आयन प्रोड्यूस होगा, तो इसका ही होगा 2। पार्टिकल का नंबर क्या होगा, तो 0.25 इंटू 2 कर दो, यानी ये हो जाएगा 0.5। तो इथानॉल और केबीआर का पार्टिकल का नंबर सेम हो जाएगा, तो इसका यानी इस पेयर का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। ठीक है, नीचे देखेंगे 0.5 मोलर के 4 एफिशिएंसी, तो के 4 एफिशिएंसी में कितना आयन होगा, 5 आयन होगा। तो 0.1 इंटू 5 करके इसका नेट क्या होगा, 0.5 होगा। और यहाँ देखोगे Fe4.अमोनियम सल्फेट, तो इसमें सल्फेट का दो आयन होगा, अमोनियम का दो आयन होगा और आयरन का एक आयन होगा, तो इसमें 5 आयन होगा। तो 0.1 इंटू 5 करके इसका भी क्या होगा, 0.5 होगा। तो बी वाले ऑप्शन में भी दोनों का पार्टिकुलर नंबर सेम आ रहे हैं, दोनों का स्पॉटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ए बी दोनों आप टिक कर सकते हो। सी में देख लेते हैं एक बार। तो 0.05 इंटू यहाँ पे के 4 एफिशिएंसीज में कितना पार्टिकल होगा, हाँ 5 पार्टिकल होगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर दे 5 इंटू 0.05 से, तो क्या हो जाएगा ये 0.25। और NaCl में दो आयन होता है, तो इसका पार्टिकल कितना होगा, 0.25 इंटू 2 कर लेंगे, 0.5 हो जाएगा। तो दोनों का पार्टिकल सेम नहीं है, तो सी ऑप्शन इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होगा। डी ऑप्शन में क्या, 0.15 मोलर ऑफ NaCl, तो NaCl का दो आयन होता है, तो इसका पार्टिकल नंबर कितना होगा, 0.3 हो जाएगा, 0.3 मोलर। और BaSL2 का 3 पार्टिकल होगा, तो 0.1 इंटू 3 करके 0.3 होगा, तो दोनों का सेम हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन डी भी सही होगा, यानी यहाँ भी इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ऑप्शन ई का बात करते हैं। तो यहाँ पे आयन कितना होगा, 3 यहाँ से और दो 5, तो 5 इंटू 0.02 कितना होता है, यानी 0.1 होगा। और यहाँ पे दो आयन है, KCl का दो आयन होता है, तो 0.05 इंटू 2 कितना होगा, 0.1 होगा। तो इसमें भी पार्टिकुलर नंबर सेम आने वाला है, यानी ई भी करेक्ट होगा। तो ABDE, इसमें जो भी पेयर्स है उनका पार्टिकल का नंबर सेम आएगा, इसका मतलब है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम आएगा। जैसा इसका आंसर कितना, इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। इन चार ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, तो बस ऑप्शन किसको छोड़ करके, ऑप्शन सी को छोड़ करके बाकी सारे में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, जो लोग सेम आएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। तो क्वेश्चन 106 समझ में आ गया।
कि कोई डाउट है आप लोग को? चेक। यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसे ध्यान देना। क्वेश्चन में 90 सॉल्व करेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन 90 तो लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम क्लास वाइंड अप करेंगे। 90 का आंसर बता दोगे, क्लास हम लोग वाइंड अप करेंगे। जल्दी फास्ट। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन पे क्या बोला हुआ है कि 0.004 मोलर ऑफ K2SO4 सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू 0.01 मोलर ग्लूकोज। तो बोला कि परसेंटेज ऑफ ऑफ K2SO4 क्या होगा, इसका अल्फा पता करना है। ठीक है, तो दोनों अगर आइसोटोनिक है तो दोनों का पार्टिकल नंबर सेम होना चाहिए। तो ग्लूकोज का 0.01 मोलर पार्टिकल में 0.01 ही मोलर पार्टिकल रहेगा, क्योंकि इसका वेंडर फैक्टर 1 होता है। और इसका क्या होगा, तो इसके में होगा, इसको इसके आई से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इन टर्म ऑफ अल्फा अगर आई को देखेंगे तो अल्फा का टर्म आई क्या होगा, 1 + n - 1 अल्फा कर सकते हैं आप। इसका n क्या होगा, 3 होगा, तो ये होगा 1 + 2 अल्फा। क्या होगा इसका आई।
तो अल्टीमेटली 0.004 इंटू आई इक्वल टू होगा 0.01। तो आई क्या हो जाएगा इससे, तो इससे आई हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 0.004। ये हो जाएगा 10/4 यानी 2.5 हो जाएगा। इससे नहीं आई का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ लेफ्ट साइड में लिख दे रहा हूँ आई इक्वल टू होगा 2.5। और आई का वैल्यू अल्फा टर्म कितना निकल चुका है, 1+2 अल्फा। ठीक, 1+2 अल्फा। तो 2 अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 1.5 होगा। तो अल्फा क्या होगा, 0.75। ठीक, तो ये होगा अल्फा 0.75 होगा। तो परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज होगा 75%। तो 75% डिसोसिएशन हुआ है, इसका आंसर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन को नोट कर लिए। इस क्वेश्चन में डाउट हो कोई पूछ सकते हैं तो पूछ लो, और कोई डाउट है तो बता देना है। ठीक है, तो चलो ये था आज का क्लास मेरे साइड से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है, और कभी टाइम मिलेगा बीच में तो आपको बैलेंसिंग में सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलो मैं सेशन को अपने एंड से एंड करता हूँ। थैंक्स थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।